हेलो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 7th हिंदी पाठ 12 नींव का पत्थर नामक एकांकी को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए सीखें। स्वाभिमान, देशभक्ति और आत्मोत्सर्ग की भावना, एकांकी विद्या से परिचय, स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानियों के बारे में जानकारी। पात्र परिचय, कैरेक्टर इंट्रोडक्शन। लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई कौन है? झांसी की रानी। जूही और मुंदर कौन है? लक्ष्मीबाई की सहेलियाँ। रघुनाथ राव कौन है? लक्ष्मीबाई की सेना का सेनापति। तात्या लक्ष्मीबाई के एक सहयोगी, सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। रामचंद्र लक्ष्मीबाई का सरदार। गोरा अंग्रेज सैनिक। रंगमंच पर युद्ध भूमि का दृश्य। महारानी लक्ष्मीबाई के तंबू का एक भाग दिखाई देता है। पर्दा उठने पर महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही के साथ उत्तेजित अवस्था में मंच पर प्रवेश करती हैं। लक्ष्मीबाई। मेरे देखते देखते क्या से क्या हो गया जूही। झांसी, काल्पनिक ग्वालियर कहाँ से कहाँ पहुँच गई, परंतु मंजिल है कि पास आकर हर बार दूर चली जाती है। कौन कह रहा है? लक्ष्मीबाई। स्वराज्य को आते देखती हूँ, परंतु दूसरे ही क्षण मार्ग में हिमालय अड़ जाता है। जूही। मैंने प्रतिज्ञा की थी कि अपनी झांसी नहीं दूंगी, लेकिन झांसी हाथ से निकल गई। अत्यंत धीमे स्वर में, बहुत धीमी आवाज में। झांसी हाथ से निकल गई जूही। सहसा तीव्रतर होकर बहुत तेज बोलती हैं, नहीं नहीं, झांसी हाथ से नहीं निकली। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। मैं झांसी लेकर रहूंगी। मैं अकेली हूँ, लेकिन उससे क्या, अकेली ही झांसी लेकर रहूंगी। जूही। कौन कहता है आप अकेली हैं महारानी? ये कौन है जूही? लक्ष्मीबाई की सहेली। क्या कह रही हैं? कौन कहता है आप अकेली हैं महारानी? हम आपके साथ हैं। फिर यह निराशा कैसी? लक्ष्मीबाई। मैं निराश नहीं हूँ। मैं जानती हूँ कि झांसी लेकर रहूँगी, लेकिन क्या तुम नहीं जानती कि उस दिन बाबा गंगादास ने कहा था, फिर मिट जाना, जब तक हम विलास प्रियता को छोड़कर जनसेवक नहीं बन जाते, तब तक स्वराज्य नहीं मिल सकता। वह मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से। जूही। लेकिन महारानी, उन्होंने यह भी तो कहा था कि स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना, सफलता और असफलता देव के हाथ में है, ईश्वर के हाथ में है। लेकिन नींव का पत्थर बनने से हमें कौन रोक सकता है? वह हमारा अधिकार है। लक्ष्मीबाई। अब लक्ष्मीबाई मुस्कुराते हुए कहती हैं, शाबाश मेरे कर्नल। किससे कहती हैं? जूही से। तुम लोगों से मुझे यही आशा है। जिस स्वराज्य की नींव तुम जैसी नारियां बनने जा रही हैं, वह निश्चय ही महान होगा। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि वह मेरे जीवन काल में आता है या नहीं आता। जूही चौंक कर बोलती है, महारानी महारानी, आपने कुछ सुना? लक्ष्मीबाई मुस्कुराते हुए कहती हैं, सुना, ये तोपों का स्वर है जूही। मुंदर कौन है? लक्ष्मीबाई की सहेली। लेकिन फिरंगी की तोपों का स्वर, फिरंगी आ गए हैं। फिरंगी कौन है? अंग्रेज। लक्ष्मीबाई। मैं जानती थी कि वे आएंगे। तुम जल्दी जाओ और अपनी सेना को देखो। रघुनाथ राव से कह दो कि कूच के लिए तैयार रहें। कूच का अर्थ है प्रस्थान। किसी भी क्षण आवश्यकता पड़ सकती है। मुंदर। जो आज्ञा कहकर जाती है। लक्ष्मीबाई। और जूही, तुम अगर तात्या को खोज सको तो तुरंत उन्हें यहाँ आने के लिए कहो। जूही। खोज क्यों नहीं सकती? आपकी आज्ञा होने पर उन्हें पाताल से भी खींच कर ला सकती हूँ।
जाने को मुड़ती हैं कि रघुनाथ राव तेजी से प्रवेश करते हैं, अंदर आते हैं। रघुनाथ राव, महारानी आपने सुना? लक्ष्मीबाई, क्या रघुनाथ? जूही, क्या हुआ सरदार? रघुनाथ राव, अब रघुनाथ राव कहते हैं, महारानी, जनरल ह्यूरोस की सेना ने मुरार के पेशवा की सेना को हरा दिया। जूही कांप कर, क्या पेशवा की सेना हार गई? लक्ष्मीबाई, पेशवा की सेना हार गई? यह अच्छा ही हुआ, अब पेशवा की आंखें खुलेंगी। रघुनाथ, अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दो, ह्यूरोज ग्वालियर का किला नहीं ले सकेगा। रघुनाथ राव, मैं जानता हूँ वह कभी नहीं ले सकेगा। मैं अभी सेना को कूच करने के लिए तैयार करता हूँ, प्रस्थान करने के लिए तैयार करता हूँ। केवल आपको सूचना देने के लिए आया था। जाता है कौन? रघुनाथ राव। लक्ष्मीबाई, और जूही तुम भी जाओ। सहसा बाहर देखकर लक्ष्मीबाई कहती हैं कि जूही तुम भी जाओ। लेकिन ठहरो, शायद सेनापति इधर ही आ रहे हैं। जूही बाहर देखती हैं। जी हाँ, ये तो सरदार तात्या ही हैं। सरदार तात्या का प्रवेश, सरदार तात्या जो हैं वो अंदर आते हैं। लक्ष्मीबाई, कहिए सरदार तात्या, आज आप इधर कैसे भूल पड़े? तात्या, बाई साहब, मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूँ, पर आपके लिए तो सेवक ही हूँ। लक्ष्मीबाई, यह तो भांग छानने का अवसर है, आप इधर कैसे आ गए? शायद पेशवा ने भी भांग बांटने की आज्ञा दी है। तात्या, महारानी जी, इस भांग ने ही तो हमें इस दशा में पहुंचा दिया है। ये तोपें हमारी नहीं, जनरल ह्यूरोस की हैं। उसने मुरार पर अधिकार कर लिया है। लक्ष्मीबाई, कर लिया तो मैं क्या करूं? उसने ठीक ही किया। तात्या तड़प कर, भाई साहब ऐसा नहीं कहें, अब तो आप ही रक्षा कर सकती हैं, क्षमा कर दें, राव साहब ने कहलवाया है। लक्ष्मीबाई तीव्र होकर, राव साहब ने अब कहलवाया है? अब नींद खुली है आप लोगों की? मैंने बार बार समझाया पर आपने नहीं सुना। ग्वालियर का किला क्या जीत लिया, मानो सारे हिंदुस्तान को जीत लिया। उस जीत के नशे में तुम भूल गए कि यह किला हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं था, लक्ष्य पाने का एक साधन मात्र था। तुम साधन को लक्ष्य समझ बैठे। तुम्हारा त्याग, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारा बलिदान सब ढोंग साबित हुए। अब तात्या कहते हैं व्यग्र होकर, भाई साहब आप यूं कब तक फटकारती रहेंगी? मतलब कि आप यूं कब तक डांटती रहेंगी? जूही, सरदार इस बार उनको माफ कर दीजिए। लक्ष्मीबाई, तू कहती है अच्छा ठीक, अच्छा लेकिन, जूही से कहती हैं कि तू कहती है तो ठीक है। मुंदर का प्रवेश, मुंदर आती है। मुंदर, सरदार सेना तैयार है। लक्ष्मीबाई, तो मैं भी तैयार हूँ। तात्या, तुमसे मुझे बहुत आशाएं थीं, तुम्हारे रहते यह सब क्या हो गया? जूही, सरकार ये स्वामी भक्त हैं। लक्ष्मीबाई, लेकिन आज हमें स्वामी भक्त से ज़्यादा देशभक्तों की आवश्यकता है। कौन कह रहा है? लक्ष्मीबाई, खैर अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अब भी बहुत कुछ किया जा सकता है। तात्या, इसीलिए तो आया हूँ भाई साहब। तो तात्या कहते हैं कि इसीलिए तो आया हूँ भाई साहब, आप जो कहेंगी वही करूँगा, जो योजनाएं बनाएंगी उन्हीं पर चलूँगा। अब लक्ष्मीबाई कहती हैं, लक्ष्मीबाई, तो जाओ और याद रखो हमें स्वराज लेना है, हमें रणभूमि में मौत से जूझना है। रणभूमि का अर्थ है युद्ध भूमि। तात्या, महारानी आपकी जय हो, मैं युद्ध के लिए तैयार होके आया हूँ। कौन कह रहा है? तात्या। लक्ष्मीबाई कहती हैं, जानती हूँ, लेकिन सेनापति इस बार यह याद रखना कि यदि दुर्भाग्य से विजय ना मिल सकी तो तुम्हें सेना और सामग्री दोनों को दुश्मन के घेरे से निकालकर ले जाना है। तात्या, ऐसा ही होगा। लक्ष्मीबाई, तात्या, मेरा मन कहता है कि यह मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है। जीत हो या हार, मुझे
किसी बात की चिंता नहीं, चिंता केवल इस बात की है कि हमारी वीरता कलंकित ना होने पाए। तात्या, भाई साहब, वीरता आपको पाकर धन्य है। आपके रहते कलंक, कलंक का अर्थ है दाग या धब्बा, हमारी छाया भी नहीं छू सकेगा। आज्ञा दीजिए। प्रणाम। लक्ष्मीबाई, प्रणाम तात्या, मैं सीधी युद्ध भूमि में जा रही हूँ, देर ना लगाना। तात्या चला जाता है, तात्या चले जाते हैं। मुंदर, अब मुंदर क्या कहती हैं? सरकार, आज मैं बराबर आपके साथ रहूँगी। जूही, और मैं तोपखाना संभालूंगी। जूही कहती है कि मैं तोपखाना संभालूंगी और मुंदर कहती है कि मैं आपके साथ रहूँगी। लक्ष्मीबाई, और हम सब मिलकर या तो स्वराज्य प्राप्त करके रहेंगे या स्वराज की नींव का पत्थर बनेंगे। हर हर महादेव। युद्ध का कोलाहल एक क्षण बाद अट्टहास करती हुई जूही मंच पर प्रवेश करती हैं। पीछे पीछे मुंदर हैं। हंसते हुए जो है जूही मंच पर प्रवेश करती हैं और पीछे पीछे मुंदर हैं। मुंदर, अरे जूही, तू इतना क्यों हंस रही है? जूही, मुझे कल की बात याद आ रही है मुंदर। हमारा पठान सरदार कैसे चिल्ला चिल्ला कर लड़ता है। हमारी बात मुलाहिजा करो। मुलाहिजा का अर्थ होता है सम्मान। हमारी बात मुलाहिजा करो। और उस स्मिथ की सेना ने बार बार फाटक पर हमला किया, परंतु हर बार उसे पीछे हटना पड़ा। मुंदर, लेकिन इसमें तो इतना हंसने का कोई कारण नहीं है। जूही, क्यों नहीं? पठान सरदार की तोपों की मार से फिरंगी पीठ दिखा दें और मुझे हंसी ना आए। स्वराज की लड़ाई में हम एक मंजिल और बढ़ जाएं, इस पर भी मैं हंस ना सकूं। आज तो आकाश भी हंस रहा है और धरती भी हंस रही है। पेड़ पौधे, फूल पत्तियां, पक्षी सभी हंस रहे हैं। जोर से हंसती है, मुंदर भी हंस पड़ती है, दोनों हंस पड़ती हैं। मुंदर, मुझे अपने पठान सरदार पर बड़ा गर्व है, लेकिन सिपाही को क्या इस तरह हंसना चाहिए? जूही, सोच कर देखूंगी। मुंदर, तुमसे बात करना बेकार है। अच्छा, क्या बाई साहब पूजा कर चुकी होंगी? लक्ष्मीबाई का प्रवेश। लक्ष्मीबाई, कर चुकी मुंदर, मैं तैयार हूँ। तूने सबको सूचना दे दी ना? और घोड़ा ले आई? मुंदर, बस वहीं जा रही थी कि इस पगली की हंसी ने मुझे रोक लिया। अब जाती हूँ, इसे आप संभालिए। मुंदर जाती है। लक्ष्मीबाई जूही के कंधे पर हाथ रखकर, तू इतना क्यों हंस रही है? सिपाही को इतना नहीं हंसना चाहिए। जूही, मुंदर, जितनी समझ तो मुझ में नहीं है बाई साहब, पर इतना इतना जरूर जानती हूँ कि हंसने से मृत्यु का डर दूर हो जाता है। लक्ष्मीबाई, सच? तब तो मुझे भी हंसना चाहिए। जूही, जरूर हंसना चाहिए बाई साहब। और आज तो हमें स्वराज लेना है या उसकी नींव का पत्थर बनना है, बीच का कोई रास्ता नहीं। लक्ष्मीबाई, हाँ जूही, अब तो इधर आ, अब तो इधर या उधर। मुस्कुराकर, अच्छा, अब तू पठान सरदार को ढूंढकर कल वाली बात की याद तो दिला। जूही, कौन सी बात की बाई साहब? जूही, कौन सी बात की बाई साहब? लक्ष्मीबाई, यही कि कोई वैसी बात हो तो उन्हें सेना लेकर निकल जाना चाहिए और स्वराज की लड़ाई जारी रखना चाहिए। जूही, क्षमा करें बाई साहब, आप बार बार उन अशुभ परिणामों की कल्पना क्यों करती हैं? लक्ष्मीबाई, सैनिकों के लिए शुभ और अशुभ कुछ नहीं होता, उसे सब कुछ की कल्पना करनी पड़ती है, क्योंकि उसका लक्ष्य शहीद होना ही नहीं, जय पाना भी है। मैं तो कहूँगी जय पाना ही उसका लक्ष्य है। जूही,
समझ गई बाई साहब, जूही कहती है समझ गई बाई साहब, अभी जाती हूँ। जाती है। लक्ष्मीबाई एक क्षण उसको जाते देखती है और फिर मुस्कुरा उठती है। लक्ष्मीबाई, अब लक्ष्मीबाई कहती हैं, कैसी सरल, कैसी वीरबाला है यह मुंदर, एक मुंदर है, मानो वीरता की साक्षात मूर्ति हो। एक यह जूही है कि डर भी जिससे स्वयं डरता है, क्या इनके रहते हुए हमारी पराजय हो सकती है? अब मुंदर का प्रवेश होता है। मुंदर, बाई साहब घोड़ा ले आई हूँ, आइए देख लीजिए। लक्ष्मीबाई, अब लक्ष्मीबाई कहती हैं, चलो। दोनों द्वार के पास आती हैं। जानवर देखने में सुंदर है। एक क्षण के लिए बाहर निकल जाती हैं। मुंदर वहीं दीवार का सहारा लिए खड़ी रहती है। लक्ष्मीबाई दूसरे क्षण ही लौट आती है। मुंदर, घोड़ा सचमुच सुंदर है, परंतु अस्तबल का जीव जान पड़ता है। ऐसे घोड़े कभी कभी युद्ध भूमि में अड़ जाया करते हैं, लेकिन कोई चिंता नहीं। अब तुम दामोदर को देखो, उसे खिला पिलाकर रामचंद्र की पीठ पर बांध देना। और हाँ, रघुनाथ कहाँ है? मुंदर, वे सब, अब मुंदर कहती है, वे सब इधर ही आने वाले थे, लीजिए वे आ गए। आइए आइए, आप लोग इधर आइए। उसी क्षण रघुनाथ राव, रामचंद्र तथा दूसरे कई सरदार मंच पर आकर लक्ष्मीबाई को प्रणाम करते हैं। लक्ष्मीबाई, अब लक्ष्मीबाई कहती हैं, मैं अभी आप लोगों की चर्चा कर रही थी। आप सब तैयार हैं ना? रघुनाथ राव, जी महारानी जी। क्या कहते हैं रघुनाथ राव? जी महारानी जी, हमने मोर्चा पर प्रबंध कर लिया है। लक्ष्मीबाई, रामचंद्र, अब लक्ष्मीबाई कहती हैं, रामचंद्र, आज तुम दामोदर को अपनी पीठ पर बांध लेना। अगर कहीं मैं वीर गति पाऊं तो। रामचंद्र, ऐसा न कहे महारानी जी, जीत हमारी ही होगी। लक्ष्मीबाई, अब लक्ष्मीबाई कहती हैं, मैं भी ऐसा ही मानती हूँ, मानना भी चाहिए, लेकिन फिर भी सेनापति को सभी स्थितियों के लिए तैयार रहना आवश्यक है। इसलिए मेरे मर जाने पर तुम दामोदर को दक्षिण ले जाना। स्वराज्य की लड़ाई समाप्त नहीं होनी चाहिए। मुंदर, अब मुंदर कहती हैं, स्वराज की लड़ाई स्वराज मिलने पर ही समाप्त हो सकती है बाई साहब। लक्ष्मीबाई कहते हैं, तभी तो कहती हूँ कि हमें केवल नाम के लिए नहीं लड़ना चाहिए। रामचंद्र कहते हैं, आपकी आज्ञा का पालन होगा महारानी जी। लक्ष्मीबाई, और रघुनाथ, लक्ष्मीबाई कहती हैं, और रघुनाथ, तुम्हें इस बात का ध्यान होगा कि फिरंगी मेरी देह को ना छूने पाए। मुंदर, बाई साहब, आप बार बार मरने की बात ही क्यों करती हैं? रघुनाथ राव, अब रघुनाथ राव कहते हैं, सावधान मुंदर, सिपाही को व्याकुल नहीं होना चाहिए। महारानी जी, विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी पवित्र देह को छूने का साहस केवल पवित्र अग्नि ही कर सकेगी। मुंदर, बाई साहब, मेरी भी एक प्रार्थना सुन लीजिए। जीते जी सदा आपके साथ रही, मरने पर भी आपके साथ रहना चाहती हूँ। लक्ष्मीबाई, ऐसा ही होगा। ला, हम सबको शरबत पिला, हम सब चले। कौन कहता है? लक्ष्मीबाई। मुंदर कहती हैं, अभी लाती हूँ बाई साहब। जाने को मुड़ती है कि सहसा बिगुल बज उठता है। लक्ष्मीबाई, तो फिरंगी का बिगुल बज उठा? शरबत रहने दो मुंदर, अब तो वीरता का शरबत हमारी राह देख रहा है। चलो दुश्मन को छीनकर हम सब उस पर अधिकार करेंगे। हर हर महादेव। सभी लोग हर हर महादेव का स्वर घोष करते हैं। मंच पर प्रकाश धुंधलाने लगता है। तोपों का गर्जन तीव्र होता है, तेज गति से होता है। मंच पर पूर्ण अंधकार छा जाता है। आवाजें उसी प्रकार उभरती रहती हैं। फिर प्रकाश उभरने लगता है। उसी समय मुंदर तेजी से प्रवेश करती है। मुंदर, रानी साहिबा, रानी साहिबा, स्थानीय सेना का एक हिस्सा दुश्मन में से जा मिला। लक्ष्मीबाई कांप कर, जा मिला? जो डर था वही हुआ, लेकिन चिंता नहीं। तात्या को इस बात की सूचना दो और जूही से कहो कि तोपखाने को
चेतन करके मार तेज कर दे। मुंदर, अभी जाती हूँ महारानी। मुंदर जाती है। कोलाहल तेज होता है। लक्ष्मीबाई पूर्णतः तेज स्वर में कहती है। क्या कहती है? लक्ष्मीबाई क्या कहती है? वीर सैनिकों, अच्छा हुआ जो वे कायर हमसे अलग हो गए। तुम उन्हें बता दो कि स्वराज के लिए वीर सैनिक फौलाद की चट्टानों की तरह होते हैं। शाबाश स्वर्ग के देवता, तुम्हें देख रहे हैं। देश की लाज तुम्हारे हाथों में है। सैनिकों, अपनी तलवारों की चमक से दुश्मन की आंखों को चौंधिया दो। मुंदर का तेजी से प्रवेश होता है। मुंदर कांप कर, सरकार सरकार जूही। लक्ष्मीबाई, क्या हुआ जूही को? क्या वह घायल हो गई? उसकी मरहम पट्टी का प्रबंध हुआ? मुंदर, भाई साहब, जूही घायल नहीं हुई। तलवार से लड़ती हुई वह स्वर्ग चली गई। दुश्मन की सारणी सवारों की एक पूरी टुकड़ी उसके तोपखाने पर जा टूटी और वह चारों ओर से घिर गई। लेकिन वह तनिक भी तो नहीं घबराई। तलवार हाथ में लिए नाचती रही और हंसती रही। शत्रु के सैनिक बहुत कीमत देकर उसे स्वर्ग भेज सके, परंतु उसकी हंसी अभी भी युद्ध में गूंज रही है। प्राणों ने उसका साथ छोड़ दिया, परंतु उसकी हंसी अब भी उसके मुख पर नाच रही है। सहसा मुंदर जोर से हंस पड़ती है। लक्ष्मीबाई, मुंदर, मुझे जूही पर गर्व है, लेकिन तू इतना क्यों हंसती है? क्या तू भी जाने वाली है? रघुनाथ का तेजी से प्रवेश। रघुनाथ राव, महारानी, दुश्मन की पैदल सेना ने पीछे से आकर हमला बोल दिया। हम घिर गए हैं, सावधान। उसी तेजी से चला जाता है। मुंदर, पीछे से हमला हो गया है महारानी, हम घिर गए हैं। लक्ष्मीबाई पास आकर, कोई चिंता नहीं, मैं राव साहब की ओर जाती हूँ, तुम अपने मोर्चे पर जाओ। आज के दिन के लिए ही हमने जन्म लिया है। तेजी से मुड़ती है कि तात्या मंच पर प्रवेश करते हैं। तात्या हाँफता हुआ, बाई साहब, जो होना था हो चुका, अब कोई आशा नहीं। लक्ष्मीबाई, मैं जानती हूँ, लेकिन तुम्हें अपना काम याद है? अब तात्या कहते हैं, याद है भाई साहब, मैं आपको भी निकाल कर ले जा सकता हूँ, आप मेरे साथ चलें। लक्ष्मीबाई कहती हैं, नहीं तात्या, यह नहीं होगा। तात्या, तो मुझे अपने पास रहने की आज्ञा दीजिए। कौन कहते हैं? तात्या। लक्ष्मीबाई कहती हैं, तुम दुर्बल हो, नहीं जानती कि स्वराज हम सबसे बड़ा है, इसीलिए कलेजे पर पत्थर रखकर सेना को निकाल ले जाओ। आज़ादी की युद्ध की यह लौ कभी नहीं बुझनी चाहिए, यह मेरी आज्ञा है। अब तात्या कहते, आपकी आज्ञा का पालन होगा भाई साहब। तेजी से बाहर जाता है। पीछे पीछे लक्ष्मीबाई और मुंदर भी जाती हैं। युद्ध घोष तीव्र होता है। 2 क्षणों के लिए मंच पर यही स्वर गूंजता रहता है। सैनिक लड़ते हुए इधर से उधर, उधर से इधर आते हैं। तभी मुंदर के साथ रघुनाथ वहां प्रवेश करते हैं। रघुनाथ राव कहते हैं, मुंदर, महारानी कहाँ है? शत्रु बहुत तेज हो रहा है, तुम्हें उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। मुंदर कहती है, उनके पास पहुंचने के सब रास्ते बंद हो चुके हैं। दोनों ऊंचे स्थान पर चढ़ जाते हैं। वह देखो सरदार, महारानी किस तरह दोनों हाथों में तलवार लिए लड़ रही हैं, मानो साक्षात महाकाली। हम लोगों की रक्षा के लिए धराधाम पर उतरी हैं। धराधाम का अर्थ है धरती पर। वह देखो, वे बाहर निकलने के लिए मार्ग खोज रही हैं। सरदार, तात्या नहीं दिखाई दे रहे हैं। रघुनाथ राव कहते हैं, सरदार रानी का आदेश पूरा कर रहे हैं। वे दुश्मन पर व्यूह तोड़कर दक्षिण की ओर बढ़ रहे हैं। व्यूह का अर्थ होता है सैनिकों को
युद्ध भूमि में विशेष रूप से खड़ा करना। व्यूह तोड़कर दक्षिण की ओर बढ़ रहे हैं। सहसा कांपकर, अरे इधर तो देखो, रामचंद्र घिर गया, दामोदर उसकी पीठ पर है। चिल्लाकर, ठहरो शैतानों, तुम उसे छू नहीं सकते, तेजी से निकल जाता है। मुंदर कहती है, ओह मैं क्या करूं, इधर महारानी है, उधर उनका बेटा, किधर जाऊं। मैंने रानी से कहा था कि आपके साथ रहूंगी, लेकिन रानी का बेटा तो रानी से भी बढ़कर है, उसका जीना आवश्यक है, वह जिएगा तो। नहीं 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 महारानी, भाई साहब नहीं, मुझे दामोदर के पास जाना चाहिए। चिल्लाकर, ठहरो रामचंद्र, मैं आती हूँ, हर हर महादेव, तेजी से बाहर जाती है। शोर बढ़ता है। दूसरे ही क्षण लक्ष्मीबाई मंच पर प्रवेश करती हैं। वे बहुत घायल हो चुकी हैं, लेकिन आवेश में पुकारती हुई आती हैं। लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई कहती हैं, नहीं, तुम मुझे नहीं पा सकते, मैं तुम सबको समाप्त कर दूंगी, यह लो। मुड़कर आक्रमण के लिए बाहर झपटती हैं। दूसरे ही क्षण हंसती हुई लौटती हैं। सब भाग गए। चारों ओर सन्नाटा ही सन्नाटा है, मृत्यु का सन्नाटा, पराजय का सन्नाटा। स्वराज की मंजिल दूर रह गई, लेकिन कोई डर नहीं। मैंने नींव इतनी मजबूत डाली है कि जब उस पर भवन बनेगा तो प्रलय भी उसे नहीं डिगा सकेगा। रघुनाथ मुंदर के शरीर को पीठ पर उठाए मंच पर प्रवेश करता है। कौन? रघुनाथ, यह तुम्हारी पीठ पर कौन है? मुंदर, तो मुंदर गई। मुंदर भी गई, रघुनाथ कहते हैं। रघुनाथ राव कहते हैं, हाँ महारानी, मुंदर भी गई। एक एक करके सभी नींव के पत्थर बन गए। इसकी देह को कोई छू न सके, इसीलिए उठा लाया हूँ। लेकिन आप सावधान रहें, शत्रु के सैनिक इसी ओर आ रहे हैं। मैं मुंदर का दाह संस्कार करने के लिए उधर जा रहा हूँ। लक्ष्मीबाई कहती हैं, जाओ रघुनाथ, मुंदर को अपने हाथों से चिता में समर्पित कर दो। जाओ, मैं शत्रु से अंतिम बार लोहा लेने जा रही हूँ। दोनों चले जाते हैं। एक गोरा सैनिक, अंग्रेज, गोरा सैनिक कौन? अंग्रेज। एक गोरा सैनिक कई सैनिकों के साथ मंच पर प्रवेश करता है। गोरा अंग्रेज है। ए पकड़ो पकड़ो, वह कंठे वाली रानी है, देखो कैसे तलवार चलाती है, उसे पकड़ो। तेजी से रामचंद्र प्रवेश करता है। रामचंद्र कहते हैं, रानी को पकड़ने से पहले अपने को संभालो। दोनों लड़ते हुए बाहर जाते हैं। चीख की आवाज़ें सुनाई देती हैं। तभी एक सैनिक दौड़ता हुआ आता है। अब सैनिक कहता है, मुझे अभी रघुनाथ राव की तलाश करनी है महारानी। महारानी का घोड़ा अड़ गया है और फिरंगियों ने, फिरंगी कौन? अंग्रेज। तो सैनिक कहता है कि मुझे अभी रघुनाथ राव की तलाश करनी है, महारानी का घोड़ा अड़ गया है और फिरंगियों ने, अंग्रेजों ने उन्हें घेर लिया है। पीछे मुड़कर देखता है, वह देखो महारानी कितनी बहादुरी से लड़ रही हैं। नहीं नहीं, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता। तेजी से वापस जाता है। दूसरे ही क्षण महारानी की हर हर महादेव की आवाज़ उभरती है। फिर पिस्तौल की आवाज़ उभरती है। रघुनाथ चीख उठता है और दूसरे ही क्षण घायल रानी को संभाले हुए मंच पर प्रवेश करता है। लक्ष्मीबाई, अब लक्ष्मीबाई कहती हैं, रघुनाथ, सब कुछ समाप्त हो गया, मैं भी अब नींव का पत्थर होने जा रही हूँ। रघुनाथ राव, ओह महारानी, भाई साहब, आपके सिर और छाती से खून बह रहा है और आपकी आंखें। अब लक्ष्मीबाई कहती हैं, आंखें कट गई रघुनाथ, अच्छा हुआ अपनी पराजय अपनी आंखों से नहीं देख सकी। तुम्हें याद है मैंने क्या कहा था? मेरी देह को
महारानी बेहोश हो जाती हैं। रामचंद्र दामोदर को पीठ से बांधे हुए मंच पर प्रवेश करता है। रघुनाथ राव कहते हैं, रामचंद्र जल्दी करो, महारानी बेहोश हो गई हैं। इन्हें बाबा गंगादास की कुटिया में ले चलो, शत्रु किसी भी क्षण आ सकता है। रामचंद्र कहते हैं रुंधे कंठ से, मतलब रोते हुए, गला उनका भरा हुआ है। कहते हैं यह क्या हो गया। सहसा लक्ष्मीबाई आंखें खोलती हैं। लक्ष्मीबाई कहती हैं, कौन? रामचंद्र। दामोदर कहाँ है? रामचंद्र कहते हैं, दामोदर मेरी पीठ पर है महारानी। मैंने वचन दिया है, उसका पालन करूँगा। मैं उसे सुरक्षित दक्षिण ले जाऊँगा। महारानी पानी। रघुनाथ राव कहते हैं, जल्दी रामचंद्र जल्दी, इन्हें बाबा जी के पास ले चलो, अंत बहुत समीप है। दोनों बड़ी सावधानी से रानी की देह को उठाकर ले जाते हैं। लक्ष्मीबाई कहती हैं, दूर से आते क्षीण स्वर, रामचंद्र तेज, अंतिम बार चमक रहा है। रघुनाथ स्वराज की ज्योति। रघुनाथ कहते हैं, स्वराज की ज्योति कभी नहीं बुझ सकती, वह अमर रहेगी। सूर्य का तेज अनंत सूर्य में विलीन हो गया है, लेकिन रानी की स्वराज की भूख भारत के जन जन की भूख बन गई है। जाओ रानी, याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, यह अनुपम बलिदान जगाएगा स्वतंत्रता अविनाशी। पर्दा गिरता है। किसने लिखा है ये एकांकी? विष्णु प्रभाकर जी ने। विष्णु प्रभाकर देश के वरिष्ठ साहित्यकारों में से एक हैं। इन पर आर्य समाज का प्रभाव बचपन से ही था। उनकी प्रकाशित कहानियों में संघर्ष के बाद, उनकी कहानियों में क्या क्या है? संघर्ष के बाद, धरती अब भी घूम रही है, और क्या है? आवारा मसीहा, और क्या है? निशिकांत, अर्धनारीश्वर प्रमुख है। तो इनकी ये कहानियाँ हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, ये हमारा पाठ 12 नींव का पत्थर पूर्ण हुआ। अगले वीडियो में हम इसके प्रश्नों के उत्तर को हल करेंगे।